नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे 3 तलाक के मामलों की। 3 तलाक के खिलाफ कानून लागू किया गया। आज 4 साल हो गए, राजस्थान में भी मुस्लिम महिलाओं को न्याय नहीं मिल पा रहा है। बात आज हम करेंगे, इससे कोई गुरेज नहीं है। कई मामले सामने आए तो पारिवारिक और समाज के डर से कई सारे मामले दब जाते हैं। दुर्भाग्य इस बात के है कि भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन के 30 साल के संघर्ष के बाद बने इस कानून का फायदा मुस्लिम महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश में कानून बनने के बाद लगातार इससे लेकर बात सामने आई, दोषियों पर केस दर्ज करने की बात सामने आई। लेकिन प्रदेश में कानून बनने के बाद भी 3 तलाक के मामलों में एक मामला अजमेर का है। केस छोड़ दे तो अभी तक किसी भी केस में दोषी को सजा नहीं मिली है। यानी मुस्लिम महिलाएं आज भी इंसाफ के लिए भटक रही हैं। आज राजधानी जयपुर में एक और ऐसा मामला सामने आया है जिसके बारे में सुनकर आप थोड़ा चौंक जाएंगे। ऑडियो से तलाक दिया गया। आरोप है कि पति ने वॉइस मैसेज भेजकर पत्नी को 3 बार तलाक 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 बोल दिया, यानी हो गया तलाक। पीड़ित महिला ने रामगंज थाने में 3 तलाक देने का मामला दर्ज करवाया है। वहीं एक दिन पहले अजमेर में भी 3 तलाक का मामला सामने आया था। आरोप है कि तीसरी बार भी बेटी होने पर पति ने 3 बार तलाक 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 बोलकर महिला को घर से बाहर निकाल दिया। और इसके अलावा और दूसरे शहरों में भी 3 तलाक के मामले सामने आए हैं। इन सबके बीच सवाल उठता है कि कानून सख्त होने के बाद फिर भी 3 तलाक क्यों? आखिर कब रुकेगा 3 तलाक? 3 तलाक पीड़िताओं को न्याय कब मिलेगा? और पुलिस धरातल पर कितनी मजबूती से काम कर रही है, इस कानून को लेकर कितनी मजबूती से लागू कराती है, इसी मुद्दे पर आज बड़ी बहस हमारी केंद्रित रहेगी। और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। यानी एक तरफ महिलाओं को सुरक्षा की बात कही जा रही है और 2023 में मेरी शादी हुई 9 जनवरी को। उसके बाद मैं 1 महीने तक ठीक रही। फिर 2 महीने बाद मुझे पता चला कि मेरा शौहर मतलब गांजा चरस भी पीता है, दारू पीता है। उसके बाद वो मेरे साथ अजीबो तरीके मतलब वो बर्ताव करने लगे। उसकी मम्मी मुझे टॉर्चर करने लगी दहेज के लिए कि तेरा दहेज अच्छा नहीं आया। मेरी देवरानी की मेरे साथ शादी हुई थी, उसका दहेज अच्छा आया था, तो वो लोग मुझे मतलब उसके लिए टॉर्चर करते थे। मैं कहती थी मेरे मम्मी पापा गरीब हैं, मुझे कुछ दे नहीं सकते, तो फिर वो मुझे सुनाते थे। फिर मेरा शौहर मुझे मारने लगा धीरे धीरे। फिर हद यहाँ तक गुजर गई थी कि वो मुझे जान से मारने की धमकी देने लग गया था। और फिर वो कहने लगा कि अगर तेरा माँ बाप कुछ कहेंगे, तलाक की कहेंगे। मैंने कहा मुझे तलाक दे दो। उन्होंने कहा तलाक की कहेंगे तो तेरे भाई को और तेरे पापा को शूट कर दूंगा। और फिर उसके बाद 19 जुलाई को मैं हमारे घर आ गई मेरी जान बचाकर। और फिर जब मैं यहाँ पर आई तो उसने मुझे वॉइस कॉल पे 3 बार तलाक दे दी। वालों के रास्ते में रहने वाली एक मुस्लिम महिला ने रिपोर्ट दी है कि उसके ससुराल वाले उसके साथ तंग परेशान करते थे, मारपीट वगैरह भी करते थे। और उसके पति ने जो है व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग करके उसको 3 तलाक करके और उसको तलाक दिया है। ऐसा प्रकरण दर्ज जो है उसका अनुसंधान भी चल रहा है। तो ये 3 तलाक का ये जो दंश है, इतने कड़े कानून होने के बाद भी सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार कैसे न इस कानून को जमीनी स्तर पर सही से उतारा जाए। आज हम बात करेंगे 3 तलाक के मामलों की। 3 तलाक के खिलाफ कानून को लागू हुए आज 4 साल हो गए हैं, लेकिन राजस्थान में आज भी मुस्लिम महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है। कानून बनने के बाद भी कई जिलों में 3 तलाक के केस दर्ज हो रहे हैं। इनमें से कई केसेस ऐसे हैं जिसमें पीड़ित महिलाओं का जो आरोप है, वो आरोप के बाद पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। कई सारे ऐसे मामले हैं जो हिडन रह जाते हैं। तो
कब रुकेगा 3 तलाक? सबसे बड़ा और अहम सवाल। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। पौरुष भारद्वाज, नेता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत है। चेतन राज पुरोहित, नेता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है। और सुषमा गुप्ता, वरिष्ठ वकील हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं सुषमा जी आपसे ही करना चाहता हूं कि एक तरफ कानून, कड़े कानून है, 4 साल हो गए कि ट्रिपल तलाक पर रोक लगाने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे ऐसे मामले आ रहे हैं जिनका सुनकर समझ में नहीं आता कि ऑडियो कॉल किया, 3 बार तलाक तलाक ऑडियो मैसेज भेज दिया, हो गया तलाक। क्या दिक्कत है, कमी कहां आप देख रहे हैं सुषमा जी? सुषमा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? आप सुन पा रही हैं मुझे? चलिए ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है। अब पौरू जी, मेरा सवाल आपसे, इतने कड़े कानून होने के बाद भी इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। जमीनी हकीकत पे अगर बात किया जाए तो आज भी महिलाएं, बेटियां जो मुस्लिम समाज की हैं, वो कहीं न कहीं दर्द झेल रही हैं, यातना झेल रही हैं। देखिए सौरभ जी, मैं इस संबंध में ये चीज कहना चाहूंगा कि सरकार के यानी पुलिस के संज्ञान में जैसे कोई मामला आता है तो सिर्फ मुस्लिम महिलाओं से संबंधित मामला नहीं बल्कि कोई भी मामला हो तो हमारी सरकार के द्वारा तमाम पुलिस विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी मामला आपके पास आता है तो उसकी आप अविलंब एफआईआर दर्ज करेंगे। यदि आपको लगता है कि जांच के दौरान कोई मामला झूठा है तो आप भले एफआईआर लगा दें, परंतु आपके द्वारा उसकी मामले की एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। उसी प्रकार जो अभी ये वाले मामले जो आपने बताए तो निश्चित तौर पे देखिए, समस्या जो होती है, पारिवारिक समस्या होती है, आप उसमें समझते हैं चीज, वो चाहे मुस्लिम समाज से संबंधित हो या किसी अन्य समाज से संबंधित हो। जब एक अपराध जो आर्थिक हित के लिए किया जाता है या फिर किसी को शारीरिक क्षति पहुंचाने के लिए कोई अपराध कारित किया जाता है, उस अपराध में और जब सामान्य परिवार, चाहे वो हिंदू समाज के परिवार हो या मुस्लिम समाज के परिवार हो और पति पत्नी का मामला हो आपस में, तो उस संबंध में जो होता है प्रशासन के रोल से ज्यादा महत्वपूर्ण उनके परिवारों का, रिश्तेदारों का और अन्य का रोल हो जाता है। हालांकि मैं इस पूरे मामले में कानून के हस्तक्षेप से इनकार नहीं कर रहा। तो देखिए, आप जिस तरह के जब एफआईआर हमारे पास आती है, जब हम एफआईआर दर्ज करते हैं हम जिस समय, और जब हमारी पुलिस जब दोनों पक्षों को बुलाती है, आपस में बात करके कोशिश होती है कि अगर कोई सामान्य मामला होता है कि जिसमें बहुत गंभीर स्थिति नहीं हो तो आप देखिए कि परिवार जुड़ जाए, एक जगह काउंसलिंग की जाती है। उसी क्रम में हमारे द्वारा रिश्तेदारों को भी बुलाया जाता है, चाहे लड़के पक्ष के रिश्तेदार हो या लड़की पक्ष के रिश्तेदार हो, उनको भी आपस में बैठा जाता है। और कई मामले ऐसे आते हैं कि जिसमें लड़की के पियर वाले ही पुलिस प्रशासन को कहते हैं कि साहब आप अभी इस पे कोई कार्रवाई मत कीजिए, ये हमारी बच्ची है, ये आपस में इनके कोई छोटे मोटे झगड़े हो गए, परिवार के विवाद है, हम इसको आपस में बैठ के सुलझा लेंगे। तो देखिए, ये मामले को यदि हम इसको सामान्य अपराध जो होते हैं उनसे अगर इनको जोड़ के अगर हम पुलिस कार्रवाई पे अगर हस्तक्षेप पुलिस कार्रवाई पे अगर हम प्रश्न लगाते हैं तो मेरे हिसाब से चीज गलत है। परंतु जब फाइनली जब पुलिस के पास ये निष्कर्ष निकल के आ जाता है कि भाई ये मामला सुलझने वाला नहीं है, लड़की पे वास्तव में जुल्म हो रहा है, लड़की के ऊपर जो है जाति हो रही है, तो निश्चित तौर पे हमारी पुलिस जो होती है उस मामले में कार्रवाई भी करती है और चालान भी पेश करती है। ठीक है पौरू जी, मैं आपकी सारी बातों से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन मेरा सवाल ये था कि इतने कड़े कानून होने के बाद ये मामले रुक क्यों नहीं रहे हैं? क्यों समाज में अवेयरनेस नहीं फैलाया जा रहा है? क्यों ऐसा नहीं किया जा रहा है कि ठीक है, किसी की जिंदगी सिर्फ इस तरीके से तबाह हो जाए? अगर ठीक है, परिवार के, एक बार आप जैसा बता रहे हैं ना, पारिवारिक मामला है, 3 तलाक बोल दिया, फिर एक हलाला जैसा कुरीति ऐसी है जो कि एकदम रूह कपा देती है। देखिए सौरभ जी, मैं इस बारे में ये चीज कहना चाहूंगा कि मामले जो सरकारों का काम, चाहे वो केंद्र सरकार बनाए, राज्य सरकार बनाए, कानून सरकारों का काम कानून बनाना होता है और उस कानून की अगर कहीं उसका उल्लंघन होता है तो उस पर कार्रवाई करना होता है। कानून बनाना और कानून का पालन भी करवाना होता होगा। जो जी बिल्कुल निश्चित तौर पे, परंतु देखिए जो घटनाएं जो घरों में घट रही है तो मैं समझता हूँ इसके लिए कि एक जो हमारा सामाजिक माहौल होता है और जो एक हमारी जो सामाजिक संस्थाएं होती है और जो खास करके जो है ना एक हमारे जो धार्मिक संगठन होते हैं या हमारे सामाजिक संगठन होते हैं उस जाति से जुड़े हुए या उस धर्म से जुड़े विशेष होते हैं, तो उनका एक जो सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में उनका एक अपना महत्व होता है, उनके महत्व को नकारा नहीं जा सकता।
तो मैं तो इस बारे में ये चीज कह सकता हूँ कि भाई अगर कोई इस तरह की कोई घटना है, चाहे किसी भी धर्म में हो, चलिए किसी ठीक भी है। समाज में हो, तो निश्चित तौर पे जो सामाजिक संगठन है उनको आगे आकर के इन कुरीतियों का विरोध करना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए कि भाई इस तरह की घटनाएं ना हो। दूसरे की जो बहू है आज हमारे घर में आई है, वो भी हमारी भी बेटी कहीं बहू बन के जाती है, तो अगर कोई वास्तव में कोई जाति होती है तो इस तरह की जाति नहीं होनी चाहिए, ये समझाइश का चलिए काम ठीक करना है, चाहिए। देखिए सुषमा मैंने जी आप जैसा तक आवाज कि पहुंच रही है क्या? आप मुझे सुन पा रहे? चलिए ठीक है, चेतन जी मेरा सवाल आपसे कि आखिरकार कैसे समाज में जो ये रूढ़िवादी 14 साल पुराना ये जो कानून था, इसको हटाने के लिए 30 साल तक जद्दोजहद करना पड़ा, फिर इसके बाद कानून बनकर आया। लोगों को एक बार लगा कि अब मुस्लिम समुदाय की महिलाओं की दशा दिशा बदलेगी, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। अजमेर के मामला ऐसे सामने आया कि व्हाट्सएप के जरिए तलाक 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 बोल दिया, हो गया तलाक। चेतन जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिला सुरक्षा की थी और उस चिंता का नतीजा ये रहा, कानून लेकर आए और उस कानून बनाया। अब कानून बनाने के बाद में इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो होती है, जो राज्य सरकार के अंदर जो पुलिस आती है, वो होती है। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, केंद्र सरकार ने किया, और इसलिए किया कि मुस्लिम बहनों के ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार हो रहे थे, उन अत्याचारों को कम करने के लिए, उनको रोकने के लिए, उनको उनका हक दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कदम उठाया, और इसके लिए पूरी मुस्लिम समाज की बहनों ने पूरे भारत में इसका स्वागत किया था। लेकिन आपने देखा होगा जब संसद में ये इस कानून को पेश किया गया था, उस पर जिस प्रकार की छींटाकशी अन्य दलों के द्वारा की गई, और उसके बाद में एक आंदोलन का रूप लेकर के कार्रवाई करने की कोशिश की गई थी विपक्षी दलों के द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा, वो अपने आप में चिंता का एक विषय था। और उसी चिंता के विषय को इंगित करते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि राज्य सरकार जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, उस कानून को लागू करने के लिए कोई भी महिला थाने में जाती है तो उसके ऊपर निश्चित रूप से FIR दर्ज करके बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रलोभन के उस महिला को राहत, उस बहन को राहत मिलनी चाहिए। ये मेरा स्पष्ट रूप से मानना है। इसीलिए केंद्र सरकार की जो भावना थी 3 तलाक के कानून को खत्म करने की, उसके पीछे मूल उद्देश्य एक था, नंबर 1। नंबर 2, हमने कई मामले भारत के अंदर देखे हैं, साहबानो प्रकरण भी अपन ने देखा है, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बाद में संसद में नया कानून ला करके किया गया। ये सब घटनाएं घटित होने के बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये देखा इस देश के अंदर महिला सुरक्षा चाहे किसी भी धर्म की है, इसमें जाति धर्म की कोई बात ही नहीं है, लेकिन महिला सुरक्षा जरूरी है। महिला को अपने आजीविका के लिए, महिला को एक वस्तु नहीं मानकर, क्या होता है आप लोगों ने, लेकिन इम्प्लीमेंट हो नहीं रहा है कानून। ठीक है बन गया, अब जमीनी हकीकत वही सिफर है मामला, आज भी मामले आ रहे हैं। मैं इसी पे आ रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कानून बना, मामले आ रहे हैं, मामले अब आ रहे हैं, और महिलाएं हिम्मत करके थाने के अंदर जा रही है और अपनी बात रख रही है, और अपनी बात को रखने के बाद में उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। ठीक है, कहीं पे धीरे, कहीं पे तेज, लेकिन मेरा एक मानना है कि कहीं भी किसी की भी सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, लेकिन कभी भी जीवन में जाति धर्म नहीं देखना चाहिए। और जो महिला पीड़ित होकर के आई है उसके साथ न्याय मिलना चाहिए। यही मंशा थी केंद्र सरकार की, यही मंशा थी माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की, और इसी मंशा को इम्प्लीमेंट अगर राज्य सरकारें अगर गंभीरता के साथ करेगी तो किसी की हिम्मत नहीं होगी। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, पौरुष जी बताएं क्या राज्य सरकार गंभीरता से क्यों नहीं काम कर रही है? पौरुष जी, चेतन जी कह रहे हैं कि राज्य सरकार का काम है कि ठीक है केंद्र सरकार ने कानून पास कर दिया, राज्य सरकार का काम है उसको गंभीरता से लागू कराए। देखिए चेतन जी ने ये बात कही, परंतु चेतन जी ने ये बात भी कही कि भाई इसके अंदर जो है कांग्रेस बीजेपी वाली बात नहीं है। ये राज्य सरकारें जो होती है तमाम, उनको इन्होंने जो है स्पेशली हमारी सरकार के लिए नहीं कहा, बाकी जो जैसा कि मैंने आपसे पहले, अभी राजस्थान में आपकी सरकार है ना जी,
राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। मैं असल में इस चीज को मैं क्योंकि एक सामाजिक विषय है और भारतीय जनता पार्टी के हमारे बड़े भाई बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं, तो हम लोग इसको एक राजनीतिक रूप नहीं देकर के एक सामाजिक रूप से इसको चर्चा को करना चाह रहे हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि हम लोग इसको राजनीति की तरफ नहीं मोड़ के अगर इसको एक सामाजिक मुद्दा बना करके इसको सब चाह रहे सोल्यूशन कीजिए, आपको बताइए, गंभीर विषय है तो बताइए। बिल्कुल, मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि जैसा कि मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि देखिए, जो एक सामान्य अपराध की जो एफआईआर पुलिस के पास दर्ज होती है और एक जो पारिवारिक मामलों की दर्ज होती है एफआईआर, तो उसमें रात दिन का फर्क होता है। उसमें देखिए, आप अगर आपके पास कोई एफआईआर ऐसी दर्ज हुई कि साहब वहाँ पे चोरी हो गई या बलात्कार हो गया या फिर ना हत्या हो गई या और भी कुछ ऐसा जघन्य अपराध हो गया, तो पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है। पुलिस कभी-कभी ऐसा होता है, पुलिस मामले नहीं दर्ज करती, बहुत सारे मामले ऐसे हैं दर्ज हो जाते हैं। देखिए सौरभ जी, मैं राजस्थान के संदर्भ में ये बात कह सकता हूँ और मैं ये हवाई बात नहीं कर रहा। हमारी सरकार के द्वारा बाकायदा सर्कुलर जारी किया गया और हमारे पास जब सरकार के उच्च सूत्रों पे ये जानकारी आती है कि फलाने थानाध्यक्ष ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया, तो निश्चित तौर पे उनके खिलाफ हमारे द्वारा कार्रवाई भी की जाती है। मैं अपनी बात के प्रमाण में आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि एक सीआरपीसी में सिस्टम होता है कि अगर कोई थाने में एफआईआर दर्ज करने से कोई थानाधिकारी मना कर देता है, तो परिवादी जो होता है वो कोर्ट में जाकर के 156 सीआरपीसी के तहत इस्तीगा दायर करता है और फिर जो कोर्ट होती है उस थाने से संबंधित जो सीजीएम कोर्ट होती है, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट होती है, वो आदेश जारी करती है संबंधित थाने को कि भाई आप इसमें एफआईआर दर्ज कीजिए। हमारे राजस्थान में इसके जो कोर्ट के द्वारा जो इस्तीगा से आते थे उनके फिगर्स में अप्रत्याशित कमी आई है। ये प्रमाण है इस बात का कि हमारे यहाँ पे थानों में एफआईआर दर्ज होती है। परंतु जैसा कि अभी ये वाला जो विषय आपने कहा, तो इस पे निश्चित तौर पे ये विषय ऐसे नहीं होते कि इनमें कोई बच्ची आकर के एफआईआर दर्ज करा रही है और पुलिस उस पर तुरंत एक्टिव हो जाए। देखिए, ये चूंकि परिवारों से जुड़ा हुआ मामला भी होता है, कई मामले इनमें सही भी होते हैं, कई मामले गलत भी होते हैं, कई मामले तात्कालिक भावावेश में बह करके भी दर्ज करवा दिए जाते हैं। तो देखिए, ये मामले जो होते हैं तसल्ली से सॉल्व करने के मामले होते हैं। इनके अंदर ऐसे मामलों के अंदर लड़की को दोनों को बुलाया जाता है, दोनों के परिवार वालों को बुलाया जाता है, उनको बैठा करके पूरे मामले को पुलिस के द्वारा समझा जाता है। काउंसलिंग जो काउंसलर होते हैं बीच में वो बैठते हैं। अगर उनको लगता है कि भाई ये वाकई में सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग का मामला है या आपस में इनमें कोई किसी बात में लेकर समझाइश नहीं बन पा रही, तो उसको समझाने का प्रयास करते हैं। परंतु जब ये मामला पाया जाता है कि भाई वास्तव में लड़के का पक्ष जो है वो लड़की के ऊपर वास्तव में जाति कर रहा है, चाहे वो दहेज के रूप में जाति कर रहा है, अन्य कोई कारण जो आपने बताया, अगर वो ऐसे कारण वास्तव में सही पाए जाते हैं तो निश्चित तौर पे उन पर सरकारें कार्रवाइयां करती है। ये बात यहाँ पे कांग्रेस की सरकार की, बीजेपी की सरकार की नहीं है, भाजपा शासित राज्यों में भी ऐसा ही होता है कि जहाँ पे जो परिवारों से जुड़े हुए मामले होते हैं, बहुत संवेदनशील मामले होते हैं और इसको पुलिस को बहुत तरीके से सुलझाना पड़ता है। जी ठीक है, मेरा सवाल, ठीक है आपने जो अपनी बात रखी चेतन जी, मेरा सवाल ये देखिए, अब ये कह रहे हैं कि पारिवारिक मामला है, इसको सुलझाया जाता है, लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि 3 तलाक पीड़िताओं को न्याय कब मिलेगा। लगातार मामले बढ़ रहे हैं, ठीक है आप लोग बताइए, हम ऐसी बातें कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही, न्याय कब मिलेगा। अन्याय तो हो रहा है, क्या सारा जुर्म सहने के लिए यही महिलाएं हैं। सौरभ जी, एक बात आपने नोट की या नहीं की, जब से 3 तलाक कानून को खत्म किया गया है, मैं पहले भी कहा था महिलाओं की हिम्मत बढ़ी है। पहले कुछ होता ही नहीं था, पहले कुछ नहीं होता था, पहले 3 तलाक बोल करके मामला खत्म करके महिला के साथ जो करना था वो कर देते थे। आज एक डर व्याप्त हुआ है पुरुषों के अंदर और उस डर का नतीजा है कि महिलाएं तुरंत थाने में जाती है। और मेरा एक निवेदन है केवल कि थाने में जब महिला जाए तो एफआईआर तुरंत अगर रजिस्टर्ड हो जाए, जैसे हमारे मित्र पौरुष जी बता रहे थे, हाँ जांच का विषय है, जांच करे और उसके बाद में अगर मामला समझौता हो जाता है तो अच्छी बात है, परिवार टूटने से बच जाता है। लेकिन अगर मामला नहीं होता है, अगर हो जाता है तो एफआईआर लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार एफआईआर होकर के और तुरंत उस संबंधित व्यक्ति को बुला करके पूछताछ करके अगर कार्रवाई शुरू कर दी जाए तो महिलाएं इस प्रकार के टीवी पर आकर के प्रशासन पे आरोप नहीं लगाएगी। महिलाएं संतुष्ट हो जाएगी कि मैंने जो एफआईआर दर्ज की है उसके ऊपर काम शुरू हो गया। पहली बात। दूसरी बात होगी, अगर महिलाएं टीवी पे आकर, चैनल पे आकर ये बताती, इसका मतलब ये है कि उनके साथ न्याय थाने में नहीं हो रहा है। जब थाने में न्याय नहीं होता है तब महिलाएं आगे आकर के मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखती है। तो मेरा ये निवेदन है, कोई भी महिला है, कोई भी महिला, इस बात पे कभी कोई समझौता होना ही नहीं चाहिए। ना वोट की राजनीति होनी चाहिए, ना धर्म की राजनीति होनी चाहिए। उस महिला को न्याय कैसे मिले, इस बात पे सब लोगों को सिंगल पॉइंट एजेंडा बनाकर पुलिस प्रशासन को भी लगना चाहिए। और जब पुलिस प्रशासन लगेगा तब इस मामले में कमी आएगी और कमी आनी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार के कानून बनाने के बाद में पहले जैसा अब नहीं रहा है
कि फोन पर तलाक 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 बोला और अलग हो गए और सारे मामले खत्म हो गए, ऐसा नहीं है। जब से ये कानून बना है, महिला मुस्लिम बहनों में जिस प्रकार का हर्ष व्याप्त है, जिस प्रकार की ताकत मिली है मुस्लिम बहनों को, उसी का नतीजा है आज मुस्लिम बहनों के साथ ये अन्याय कानून होता बना है। है, फोन पर कोई तलाक नहीं देता, शायद उसी मुद्दे पर हम लोग डिबेट कर रहे हैं कि ऐसा हुआ तभी तो हम लोग डिस्कशन कर रहे, नहीं तो यह चर्चा का विषय नहीं होता। चेतन हाँ सौरभ जी मैं इसी पे आ रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज ये मुद्दे आ रहे हैं एफआईआर के रूप में कानून बनने के बाद में। पहले कानून नहीं था तब तो कोई चारा ही नहीं था महिलाओं के साथ, मुस्लिम बहनों के साथ कोई चारा ही नहीं था, जबानी जमा खर्च करके उनको अलग कर दिया जाता था। आज कानून बनने के बाद में माननीय मोदी जी ने जो तीन तलाक का कानून खत्म किया है ना, आप माने या ना माने, लेकिन मुस्लिम बहनें इस बात को मानती है कि उसके बाद में मुकदमे, देखो बताऊं आपको, संख्या बढ़ेगी मुकदमों की। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि अब महिलाएं कोर्ट में आने लगी है, महिलाएं एफआईआर दर्ज कराने के लिए आई, उनको हक मिला है, मुस्लिम बहनों को आज हक मिला है, उस हक के लिए वो आ रही है। पहले तो था ही नहीं। पहले आप बताइए सौरभ जी, पहले था क्या? पहले नहीं आती थी बहनों के साथ जो होता था हमारे समाज में, पौरू जी ठीक है आपकी बात है, पौरू जी हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि लोक लाज डर की वजह से बहुत सारे महिलाएं जो आगे नहीं निकल कर आती। कुछ लोग तो है जो डेयर दिखाती हैं, हिम्मत करके आगे आ जाती, जो हिम्मत करके आगे आ गई तो उनका मामला अगर मीडिया में आया या संज्ञान में अधिकारियों का आया वो तो हो गया सॉल्व। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं हैं जो अपनी बातें रख नहीं पाती हैं, उनके लिए क्या प्रावधान किया जाए, कैसे सहज व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए कि अन्याय किसी के साथ ना हो? देखिए सौरभ जी, हमारी सरकार के प्रयासों की अगर आप बात करेंगे तो आप हमारी सरकार के प्रयासों की अगर बात करेंगे तो हमने स्पेशली महिलाओं के लिए अलग से महिला थाने खोले हुए हैं। जो देखिए, जो जिले की जो भी जनसंख्या का अनुपात होता है उसमें उसके अनुपात में जो है हमारे द्वारा महिला थाने खोले गए हैं, और वहाँ पे एक काउंसलिंग डेस्क भी होती है। और जैसा कि हमारे बड़े भाई राजपुरोहित जी कह रहे थे कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, तो मैं इनको इस बात का आश्वासन देना चाहूंगा कि निश्चित तौर पे हमारे यहाँ एफआईआर तो दर्ज करने का कानून बना दिया हमने। पुलिस आप बोल रहे हैं आपने 3 तलाक का कानून बना दिया, हम बोल रहे हैं कि हमने पुलिस को एफआईआर को दर्ज करने का अनिवार्य का कानून बना दिया कि पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी, चाहे भले वो मामला बाद में झूठा पाया जाए या समझौता हो जाए तो उसमें एफआईआर लगा दे पुलिस। तो एफआईआर दर्ज हमारे यहाँ नहीं हो ऐसी कोई बात नहीं है, एफआईआर तो निश्चित तौर पे हमारे यहाँ पे दर्ज होती है। परंतु देखिए, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि एक सामाजिक विषय है, तो मुझे लगता है कि हर जाति समाज या धर्म से जुड़े हुए जो एक पढ़े लिखे लोग होते हैं और जो एक सामाजिक कार्य करने में रुचि रखते हैं, उनको इस तरह की चीजों में पहल करनी चाहिए, उनको आगे आना चाहिए, उनको एक सामाजिक जागृति का खुद को एक मुहिम चलानी चाहिए, उनको हिस्सा दिलाना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि भाई आपके घर पे जो बहू रह रही है वो स्वयं भी आपकी खुद की बेटी की तरह। और ऐसा नहीं है कि हर बार ससुराल वाले गलत होते हैं, कई बार बच्चियां भी गलत होती हैं, तो बच्चों को भी समझाया जाना चाहिए कि भाई जैसे आप अपने माता पिता को छोड़कर गए हैं तो ये भी आपके माता पिता हैं, ये भी आपका घर है। तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि इस मामले में देखिए, कानून का काम सिर्फ कार्रवाई करना होता है। भाई सरकारों का काम, सरकार तो कानून बना देगी और है ना सरकार या फिर उसके बाद एफआईआर दर्ज करके उस पर इंप्लीमेंट कर देगी, परंतु जो उसके बीच का कानून बनाने से लेकर कानून की पालना करने के जो बीच वाला भाग होता है, जहां पे परिवार बनते या बिगड़ते हैं, तो उस जगह जो मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ कि रोल ये जो है आप सुनते होंगे, रहते हैं इसी समाज में, आप सुनते होंगे कि पत्नी ने चाय नहीं बनाया, पति ने 3 बार तलाक दे दिया, तलाक तलाक मामला खत्म। पत्नी को खाना बनाया, टेस्ट समझ में नहीं आया, स्वाद अच्छा नहीं लगा, पति ने तलाक 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 बोल दिया, तलाक हो गया। पति को कोई बात और अच्छी नहीं लगी, कुवैत से बैठा वहीं से मैसेज व्हाट्सएप कर दिया, तलाक 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 हो गया। इस तरह की बातें सुनते हैं, अखबार भी पढ़ते होंगे, टीवी भी देखते होंगे, सुनते होंगे ना जी? बिल्कुल बंद हो गया, गया। इस तरह की घटनाएं, हाँ। इस तरह की घटनाएं बिल्कुल निंदनीय है और ऐसी घटनाओं की कड़े शब्दों में आलोचना की जानी चाहिए। परंतु मैं आपको एक चीज का ध्यान नहीं मैं एक बार मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं एक बार अपनी बात पूरी कर लूं। मैं आपसे ये चीज कहना चाह रहा हूं कि देखिए, ये जब से ये आपका जो कानून आया है 3 तलाक के मामले में, उसके बाद से अगर कोई व्यक्ति 3 तलाक बोलता भी है तो कानूनन वो तलाक वैध नहीं है। आप समझिए बात को। तो वो कानून, मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन जिनको समझना है वो नहीं समझ रहे हैं ना। मेरे को तो मैं यही बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि कई बार भावावेश में आकर के लड़कियां भी एफआईआर दर्ज करवा देती है और लड़के भी कई बार भावावेश में बहकर के 3 तलाक बोल देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब ये मामले पुलिस के संज्ञान में आते हैं तो निश्चित तौर पर पुलिस की जो एक काउंसलिंग वाली डेस्क होती है वो आपस में उनको बैठाते हैं, उनको समझाते हैं, मामले को समझते हैं, और वो अगर मामला सोल्व होने के लायक होता है तो उस मामले को सोल्व भी किया जाता है। आप देखिए, जब कानूनी
ऐसा बन गया कि उसने 3 तलाक बोल दिया, वो तलाक वैलिड ही नहीं है। तो अब ऐसी स्थिति में अगर उस पति पत्नी को बैठा करके आपस में समझाइश करी जाती है, उनके बीच की कोई मतभेद है या फिर जो दूरियां, उनको अगर काउंसलर उनको खत्म कर देते हैं उनको, तो फिर आप देखिए फिर वो चीज अपने आप ही सॉल्व हो गई, वो मामला फिर बना ही नहीं आगे, ना तो लड़के के खिलाफ कार्रवाई करनी बनी और ना वो तलाक वैलिड हुआ क्योंकि कोई कानून बन चुका, और वो अपने आराम से घर जाकर के अपनी आगे की जिंदगी शुरू करते हैं वो लोग। आप पता तो जहाँ पे कोई अडामेंट वाला सवाल आ जाता है, जहाँ पे पाया जाता है कि भाई लड़का वास्तव में अडामेंट पे आ गया, वो उसने वो वाकई में मान नहीं रहा, वो अड़ गया कि साहब मैं तो तलाक कह दिया, अब तो मैं तो उसको मानूंगा, मैं तो उसको तलाक ही मानूंगा, तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ पुलिस जो है वो नए कानून के अनुरूप चालान पेश करती है और उसको जेल भेजती है। चलिए चेतन जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि देखिए ये जो कानून है इसको लेकर बहुत सारी भ्रांतियां अभी भी हैं, यानी कुछ लोग तो हैं खुलकर सामने आ जाते हैं, कुछ लोग अभी भी हैं जो खुलकर सामने नहीं आ पाते हैं या नहीं आ पाती लड़कियां या महिलाएं जिनके साथ इस तरीके के ट्रिपल तलाक के दंश जो झेल रही हैं। और जैसा कि अभी पौरुष जी बता रहे थे कि वो कह रहे थे कि ठीक है माहौल को एकदम सहज किया जाए, कैसे माहौल को सहज किया जाए कि बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि पुलिस के साथ आप जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आपसे कोई कम्युनिकेट करने का तैयार ही नहीं, तो कैसे मामला सहज और ट्रांसपेरेंसी कैसे होगी? चेतन बहुत बड़ा अत्याचार पिछले हेलो के लिए जी के लिए माननीय प्रधानमंत्री कानून का नतीजा अपन देख रहे हैं। मैं बार बार सौरभ जी आपको कहना चाहता हूँ, आज मुस्लिम बहनों के पास ये हक मिला है, वो आके FIR लॉन्च करे, चालान पेश होगा, कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। पहले ऐसा कोई था ही नहीं, सिस्टम ही नहीं था, कानून ही नहीं था। अब ये कानून बंद खत्म, 3 तलाक बंद होने के बाद में बहुत कमी आई है, बहुत हिम्मत नहीं पड़ती अब किसी की इस प्रकार से टेलीफोन पे देना या व्हाट्सएप पे देना या वर्बली देना, 3 बार तलाक तलाक बोला और मामला खत्म कर दिया, ये नहीं है। अब उसमें बहुत कमी आई है। हाँ, ये जरूर है, एक बहुत लंबे समय से ये प्रथा चली आ रही थी, कुप्रथा चली आ रही थी, इसको धीरे धीरे, एकदम से ये नहीं है कि 1 साल में खत्म हो जाएगा या 6 महीने में खत्म हो जाएगा, लेकिन मुस्लिम बहनों में जिस प्रकार की जागृति आई है उसी का नतीजा है कि FIR की संख्या एक बार बढ़ेगी। ये मान के चलिए आप, FIR की संख्या बढ़ेगी, मामले ज्यादा होंगे, क्योंकि पहले मामले आते नहीं थे, अब मामले आने लग गए, और जब कार्रवाई शुरू हो जाएगी तो आगे से मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ कि इन मामलों में बहुत एकदम से जिस प्रकार से बढ़ोती हुई कमी भी आ जाएगी, क्योंकि हिम्मत नहीं पड़ेगी कोई भी आदमी 3 बार तलाक बोल के किसी महिला के साथ अपराध कर दे, उसको मना कर दे। इसीलिए इस कानून की 3 तलाक को बंद किया गया है। और 3 तलाक को बंद करने में जिस प्रकार का एक सिस्टम डेवलप हुआ था, एक इको सिस्टम डेवलप हुआ था, उसमें आपने देखा होगा सड़कों पर, संसद में, आज भी हमारे कई मित्र दल है वो इस बात का समर्थन करने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं कि 3 तलाक जो हुआ वो सही हुआ, लेकिन मेरा ये मानना है इसके अंदर जाति समाज पर किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेमूना नरगिस जी, ठीक है, आपकी बात आ गई। मेमूना नरगिस जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है जी। मेमूना जी, मेरा सवाल ये कि एक तरफ मुस्लिम महिलाओं को 3 ट्रिपल तलाक के दंश से बचाने के लिए सरकार कानून लेकर आई, बहुत उसका स्वागत हुआ, और उससे पहले बहुत पुरुष मानसिकता के बहुत लोगों ने इसका विरोध भी किया। ट्रिपल तलाक कानून बने लगभग 4 साल हो गए, लेकिन आज भी मामले जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं, रोक नहीं लग पा रहा है, कमी कहाँ रह गई? कमी सर, मेरे पास भी अभी केसेस कुछ आए हुए हैं ट्रिपल तलाक के। कमी सर ये है कि 3 साल की सजा से बचने के लिए जो पुलिस में FIR, जो भी अभी काफी लोग बोल रहे थे वक्ता के FIR दर्ज होने लगी है, बिल्कुल होने लगी है, लेकिन जरा सा थाने में जाकर ये देखना आपको पड़ेगा कि वो जो FIR दर्ज हो रही है वो ट्रिपल तलाक की हो रही है, घरेलू हिंसा की हो रही है। ट्रिपल तलाक देके कोई आदमी अपनी बीवी को निकाल रहा है, और जब वो बीवी थाने में जा रही है तो वो पुलिस वाले ट्रिपल तलाक का केस दर्ज ही नहीं करते, वो घरेलू हिंसा का साधारण केस बना के FIR दर्ज कर रहे हैं। यहाँ कमी है सर। और दूसरी बात ये कि वो जो लड़का है वो ट्रिपल तलाक देने के बाद, आप ट्रिपल तलाक जो है वो ओरल दी है, ठीक है, अब ओरल का सबूत औरत कहाँ से लाए, मुझे बताइए। जी जी, ओरल का सबूत लाए कहाँ से? हाँ।
वो कोर्ट भी सबूत मांग रहा है, पुलिस वाले भी सबूत मांग रहे हैं। तो वो अब वो जो मर्द है वो तो मजे कर रहा है जिंदगी के, मगर वो औरत बेचारी थानों के और कोर्ट के चक्कर काट रही है। सही बात तो है। एक तरीका ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसकी काउंसलिंग होनी चाहिए चलिए, पूरी सुषमा तरीके जी भी से, और ठीक है, बाकायदा ठीक है। कमेटी सुषमा जी हमारे साथ जुड़ी है, एडवोकेट हैं। सुषमा जी, ट्रिपल तलाक के बहुत सारे मामले आ रहे हैं, अब तक कितने मामले ऐसे आपके संज्ञान में आए जब से ये तलाक पर रोक लगाने के लिए जब कानून बना, तब से अब दरमियान लगभग 4 साल हो गए, कितने मामले आपके संज्ञान में आए? नमस्कार। ये ट्रिपल तलाक कानून बनने के बाद हमारे सामने जो समस्या आई, हमारे अलवर जिले के अंदर जो पुलिस थाने हैं उनके अंदर काउंसलिंग की प्रोविजन है। तो ऐसे मामलों में यहाँ एफआईआर दर्ज नहीं हुई, और क्योंकि काउंसलिंग यहाँ पर जजेस भी कोर्ट में कराते हैं, इसके जजेस के काउंसलिंग कराने के कारण और पुलिस प्रशासन द्वारा काउंसलिंग कराने के कारण मुकदमेबाजी जो है वो थोड़ी कम है, लेकिन कानून ही जो है वो पर्याप्त नहीं है। और कानून पर्याप्त इसलिए कह रही हूं मैं ये बात आपसे कि जैसे दहेज का कानून आया, 498 के मुकदमे आज भी दर्ज होते हैं जी, और मुकदमों की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। हमारा जो सामाजिक ताना बाना है वो बहुत तेजी से खत्म हो रहा है, और हम एक ऐसे समाज को बनाने जा रहे हैं जिस समाज में आपस में विश्वसनीयता नहीं है संबंधों में। जब संबंधों में विश्वसनीयता नहीं है तो जो रिलेशन है आपस में, चाहे वो पति पत्नी का है, चाहे वो माता पिता का है, चाहे वो भाई बहन का है, जब किसी भी संबंध में विश्वसनीयता नहीं है तो इन संबंधों को हम समाज को या हम बच्चों को या देश को क्या देंगे। इसलिए हमें इनसे बचने के लिए जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं समाज के अंदर, इस तरह के जैसे मीटिंग्स बुला के समाज में भी काउंसलिंग होनी चाहिए। और काउंसलिंग ही इसका सबसे बढ़िया जो स्रोत है, इसके माध्यम से जो है हम समस्याओं के समाधान निकाल सकते हैं। अन्यथा महिलाओं के सामने जो समस्याएं खड़ी हो रही हैं और वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं, और क्योंकि ये समस्या ऐसी है कि महिलाओं के सामने ये समस्या जो है वो सुरक्षा के मुंह की तरह खुली हुई है, और पुलिस वाले रिपोर्ट तो दर्ज ही नहीं करते। ठीक है, आप सामाजिक कार्यकर्ता है, महिलाओं को आप अवेयर करती होंगी, दिक्कतें आ रही हैं, कई सारी बातें आपने ऐसी देखी होंगी या सुनी होंगी या आपको सॉल्व करने को मिलता होगा कि आप चक्कर में पड़ जाती हैं कि ये वास्तव में ऐसे होगा कैसे सॉल्व। आज भी कई सारे ऐसे मामले हैं, थोड़ा बताइए दर्शकों को क्या दिक्कतें, चैलेंजेस क्या रह रहे हैं। देखिए, चैलेंजेस एक तो ये आ रहे हैं मेरे पास कि सबसे ज्यादा तो पुलिस का ही चैलेंजेस बहुत आ रहे हैं कि वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, वो सही तरीके से अभी पौरू जी हमसे कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पुलिस मना ही नहीं कर सकती है कि कोई कानून ऐसा है, मना नहीं कर रही सर। हाँ, तो अभी उसका जवाब मैं उनसे लूंगा। आप अपनी बात रखिए, जवाब मैं पौरू जी से लूंगा। पुलिस हैरेस करती है भाई, हैरेस करती है। हाँ, नहीं, आप लोग अपनी बात कीजिए। पौरुषी अभी थोड़ी देर पहले आप लोग नहीं हमसे जुड़े थे, तो यही बात हो रही थी डिस्कशन, वो बताएंगे आपको। ठीक है, बोलिए बोलिए। पुलिस हैरेस करती है, परेशान कर रही है। हाँ, बिल्कुल, औरतों को परेशान कर रहे हैं थाने बुला बुला के। हाँ। आप ये देखिए, मेरे पास एक केस आया हुआ है, 7-8 महीने उसको केस को हो गए, और अभी तक उसको मुजरिम को पकड़ा ही नहीं गया, जिसने ट्रिपल तलाक देके 2 बार लड़की को घर से बाहर निकाला और बुरी तरीके से मार पीट के और गालियां दे के निकाला, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार ही नहीं किया। ठीक है, अच्छी बात कही आपने। पौरू जी, जवाब देना चाहेंगे क्या? अभी थोड़ी देर आप पहले कह रहे थे कि राजस्थान में ऐसा कानून है कि पुलिस मना ही नहीं कर सकती कि साहब हम एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे, बाबला लॉज नहीं करेंगे। देख लीजिए, महिला सामाजिक कार्यकर्ता बता रही सबसे बड़ी चैलेंज तो पुलिस के सामने, पुलिस वाले इतना दौड़ाते हैं कि दौड़ते दौड़ते हालत खराब। सौरभ जी, देखिए, आप मुझे लगता है कि शायद है ना, या तो कुछ समझने की प्रॉब्लम हो गई आपस में, अपना लोगों में आपस में। मैंने जैसा कि कहा कि हमारे यहाँ पे पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकती। हाँ। तो उस बात को हमारी बहन वेमुला नरगिस जी भी इस बात को नहीं कह रही कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं करी। ये ऐसे कह रही है कि पुलिस एफआईआर दर्ज तो करती है, परंतु हमें बाद में पुलिस जो है वो
कार्रवाई के लिए टाल रही है। हाँ। तो जैसा कि अभी इनके स्टेटमेंट से पहले जो हमारी बड़ी बहन सुषमा गुप्ता जी ने जो बात कही, आपको उस पर भी गौर करना चाहिए। उन्होंने कोर्ट तक के लिए बात कही कि भाई ऐसे मामले जब जाते हैं तो पुलिस की भी कोशिश होती है कि काउंसलिंग की जाए, और कोर्ट में जब ये मामले जाते हैं तो कोर्ट वाले भी इसमें काउंसलिंग कराते हैं। देखिए इसके पीछे आप हाँ जी 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 जी, ये जो हमारी बड़ी बहन ने कहा कि काउंसलिंग होती है, तो देखिए जैसा कि मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था कि ये जो मामले होते हैं इनको आप क्रिमिनल की दृष्टि से साधारण जो हत्या, डकैती, बलात्कार या चोरी लूटपाट की घटनाओं की जैसी घटना के जैसे इसकी तुलना करके इसको आप वैसे हैंडल नहीं कर सकते। यहाँ पे जिंदगी परिवार उन दोनों पति पत्नी और उनके बच्चों तक की जिंदगी दांव पे लगी हुई होती है। यहाँ पे पुलिस हो या कोर्ट हो, उसको वो हर कदम पे इस गुंजाइश को टटोलते हैं कि ये परिवार कैसे भी करके आपस में जुड़ जाए, चाहे 2 महीने एक्स्ट्रा लग जाए, 4 महीने एक्स्ट्रा लग जाए, 6 महीने एक्स्ट्रा लग जाए। सौरभ जी, इस बात को आपको समझनी पड़ेगी। आप ये समझिए कि हो सकता है कि किसी में आपस में मनमुटाव दूर करवा दे काउंसलर, चाहे कोर्ट के लेवल पे, पुलिस के लेवल पे, और आप ये चाहते हैं कि भाई महिला चाहिए कि साहब ये सब तो बात ठीक है पौरुष जी, ये सब तो ठीक है। इसके साथ में एक और रूल है ना, इसके साथ में एक दलाला जैसा एक कानून जुड़ा हुआ है। ठीक है, मन मान गया, हम मान लिए कि ये पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट हो गया, बोल दिया भैया चाय पसंद नहीं है, तलाक जाओ, तलाक दे दिया, फिर कहते चलो चाय फिर से अच्छी बना देना। सर ऐसे बहुत सारे मामले आ रहे हैं, तो फिर उसके लिए जो एक नया कानून कुप्रथा है, नहीं उससे बिल्कुल कानून अपनी जगह सही है, लेकिन कानून समस्या का समाधान नहीं। समस्या का समाधान नहीं है कानून। देखिए मैं वेमुला जी से इस बात को कहना चाहूंगा कि जैसे अभी बड़ी बहन सुषमा गुप्ता जी ने कहा कि ये मामले चाहे कोर्ट हो या पुलिस हो या सरकारी कोर्ट, हम लोग कानून को बना सकते हैं और कानून की पालना करवा सकते हैं। परंतु देखिए ये एक सामाजिक जागृति का विषय है। जब तक इसमें एक सामाजिक संगठन, चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, वो अगर समाज में आंतरिक तौर पर वे इस तरह के अभियान नहीं चलाएंगे, इस तरह के लोगों को समझाइश पैदा नहीं करेंगे, तो आप देखिए जैसा कि अभी बड़ी बहन सुषमा जी ने कहा कि साहब लोगों में पति पत्नी में विश्वास खत्म होता जा रहा है, बेटे माँ बापों में विश्वास खत्म होता जा रहा है, दोस्तों में विश्वास खत्म होता जा रहा है। तो आप देखिए, आप इस बात को समझिए कि कानून के भरोसे आप कहां तक जाएंगे। कानून तो लास्ट में ठीक है, आप एफआईआर दर्ज कराएंगे, हम तो कार्रवाई करके जेल भेज देंगे, परंतु उसके बाद में क्या होगा? समस्या का समाधान नहीं है, वो समस्या का समाधान नहीं है। समस्या समाधान क्या है? यही तो मुद्दा यही है, मुद्दा तो यही है। समस्या का समाधान क्या है सुषमा जी? हम लोग तो समाधान पे चर्चा करने बैठे हैं ना कि तलाक दिए जा रहे हैं, तो समस्या का समाधान क्या है? यानी दर्द है लेकिन दवा नहीं है। जो बच्चे हैं उनमें कितनी कुंठाएं पैदा होंगी। हम एक मतलब ऐसे समाज को पैदा करेंगे जिसमें मानसिक रूप से विकृत बच्चे तैयार करेंगे। हम कैसा समाज तैयार कर रहे हैं? ठीक है, आपकी बात आई। चेतन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिए, फिर मैं सुषमा जी से और फिर मैमुला जी से मैं रिएक्शन लूंगा। बोलिए, क्या कह रहे थे आप? आज के अंदर भी ऐसे होना चाहिए कि जागरूकता पैदा करे। इस 3 तलाक के मामले कम आए, पहली बात। दूसरी बात, हमारे बहन ने एक बात कही कि एफआईआर लॉन्च तो होती है लेकिन गिरफ्तारी नहीं होती है। यही तो मैंने कहा था शुरू में, अगर गिरफ्तारी तुरंत हो जाए ना तो उसके बाद में एक संतुष्टि मिलती है, एक मैसेज जाता है समाज के अंदर कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसी प्रॉब्लम आएगी। और जब गिरफ्तारी नहीं होती है, मुलजिम खुले घूमते हैं ना, तो लोगों की हिम्मत बढ़ती है, लोगों को ये देखते हैं कि डर नहीं रहता कानून का। और मैं बार बार कहता हूं, अगर उसमें जांच में अगर निर्दोष पाया जाए तो ठीक है, गिरफ्तारी होकर पूछताछ हो जाए, जांच हो जाए, तो संबंधित पक्ष उस बात से संतुष्ट हो जाता है कि मेरी बात पे, मेरी एफआईआर पे कार्रवाई शुरू हो गई है। लेकिन अगर गिरफ्तारी नहीं होती है, कार्रवाई नहीं होती है और एक पीड़ित महिला ही चक्कर काटती रहती है थाने के, कोर्ट के, तो ये मैसेज एक बहुत गलत मैसेज आता है कि सरकार का जो कानून है उस कानून का पालन नहीं हो रहा है। मेरा इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं है। मेरा ये स्पष्ट मानना है कि कार्रवाई दिखनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, साथ में कार्रवाई दिखनी भी चाहिए। सामने वाले पक्ष को ऐसा लगना चाहिए कि मेरे साथ जो मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। हाँ, बाद में जांच के बाद में जो दूध का दूध है, पानी का पानी हो जाए, एफआईआर लग जाए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक बार एफआईआर तुरंत दर्ज हो जाए और संबंधित धाराओं में दर्ज होए। हमारी बहन ने बताया कि उसके अंदर पारिवारिक हिंसा की एफआईआर में धारा लग जाती है, वो धारा नहीं लगनी चाहिए।
अगर एक बहन ये आरोप लगाती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा 3 तलाक हुआ है, तो 3 तलाक के कानून की धाराओं के अंतर्गत ही FIR रोज होनी चाहिए, ये मेरा स्पष्ट मानना है सौरभ जी। ठीक है। मैमुला जी, मेरा सवाल आपसे ये कि आप देखते होंगे एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते कि एक तो महिला ट्रिपल तलाक, माफ कीजिएगा, तलाक से वो पीड़ित है और बार बार पुलिस थाने के चक्कर लगा रही, उसकी मानसिक स्थिति क्या रहती होगी, किस ट्रॉमा से वो गुजरती होगी, आपने देखा होगा। ये भी थोड़ा दर्शकों को बताएं ताकि लोग समझे, जाने यही हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं ऐसा एक केस फेस कर रही हूँ कि एक बार तो कंडीशन ऐसी हो गई सर कि वो रो पड़ी और उसने रो के मुझसे कहा कि मेरी अब हिम्मत टूट गई है। उसने मुझे खुद रोकर मुझे ऑडियो भेजी व्हाट्सएप पे कि मैडम मैं क्या करूं, अब मेरी हिम्मत टूट गई है, क्योंकि वो थाने में आकर मेरी माँ को गालियां दे रहा है और पुलिस वाले खड़े हुए देख रहे हैं। पुलिस वालों ने कुछ नहीं रोका उसको। उसने अपने मदर इन लॉ के ऊपर हाथ उठाया और गंदी गालियां दी और उस अपनी वाइफ को और अपनी सास को उसने कैरेक्टर के ऊपर उसने उंगली उठाई और पुलिस खड़ी देख रही थी। तो आप मुझे बताइए फिर पुलिस किस लिए है सर? जुर्म को रोकने के लिए ना, चाहे वो घरेलू जुर्म हो, चाहे वो बहुत बड़ा कोई वैसा क्राइम हो, लेकिन रोकने के लिए है ना पुलिस तो। और पुलिस के ही सामने वो इतने धड़ल्ले से गालियां दे रहा है, मारने के लिए खड़ा हो रहा है और पुलिस खड़े देख रही है, तो फिर मुझे बताइए कि इन औरतों की उम्मीद टूटेगी कि नहीं टूटेगी? बिल्कुल। औरत तो ऐसा फेस कर रही हूँ सर। मेरे पास मैम 6-7 महीने से केस है जिसको मैंने पहले बहुत कोशिश की कि समाज के लोग जो बुजुर्ग हैं, मुसलमानों में जो अच्छे पोस्ट के लोग हैं, अच्छे ओहदेदार लोग हैं, वो इस मामले को निपटाएं, कोर्ट में जाने की नौबत ना आए, लेकिन किसी ने कोई हामी नहीं भरी, कोई नहीं खड़ा हुआ। हार के मुझे उसको कोर्ट में वो लड़की गई, लेकिन कोर्ट में हमें कोर्ट के ऊपर पूरा जी, मेरा एक सवाल ये, ठीक है, अब तो ये सामाजिक ताने बाने की बात आपने बताया, सामाजिक क्या स्थिति रहती है। अब एक एडवोकेट होने के नाते, एक वकील होने के नाते मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जब ऐसे मामले आपके पास आते हैं तो फाइनली केस दर्ज हो गया तो वकील की जरूरत पड़ती है, एक अच्छे वकील मिलेंगे तभी आगे काम हो पाएगा। तो क्या आप लोग क्या प्रोसीजर अपनाते हैं? ये आपने बहुत सही बात कही। अच्छा वकील होना बहुत जरूरी है। ईमानदार ये मेरा सवाल ये सुषमा जी से था। ठीक है, ये बताएंगी कि सब कहते हैं ना भाई एक अच्छा वकील पकड़ो। अब वकील में क्या पता चला वकील ही नहीं काम कर रहा है, कैसे होगा? नहीं, वकील कोर्ट में पैरवी करने के लिए है ना। अब वकील पक्षकार नहीं होता जी, है ना। और मैं चाहता हूँ आप समझाएं, उन महिलाओं को समझाएं जो इंडिया न्यूज़ राजस्थान देख रहे हैं, वो समझे कि भाई ये नीड होता है, ये जरूरी है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो हाईली एजुकेटेड नहीं है, लेकिन ट्रिपल तलाक से वो दंश से चोट खाई हुई है। अगर आप साधारण शब्दों में समझाएंगी तो वो समझेंगी, अगर वो देख रही हमारा चैनल। तो देखिए, सारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, वहां लिटिगेशन से पहले प्री लिटिगेशन प्रोविजन है। बजाय पुलिस में जाए और अदालतों में सीधा मुकदमा करने के, ज्यादा अच्छा ये है कि सीधा लीगल एड में जाएं और लीगल एड में जाकर अपना एप्लीकेशन लगा के अपनी जो शिकायत है, अपनी जो परेशानी है वहां दर्ज करवाएं। हाँ, ये मीडिएशन के माध्यम से उनकी काउंसलिंग होगी। सपोज कि नूर बानो सब्जी की दुकान लगाती है, रेहड़ी लगाती है, उसको ये सब कानून के बारे में कुछ पता ही नहीं, वो कहाँ जाएगी? एक नाम, ये काल्पनिक नाम है। लीगल एड के कार्यक्रम जो है बहुत तेजी से पूरे हिंदुस्तान में चल रहे हैं। है और हर जिले के अंदर जिला विधिक सेवा का केंद्र है। उसके अंदर सबसे अच्छा ये है कि आपको मुकदमेबाजी ना हो जी। क्या होता है, पुलिस भी कई बार FIR इसलिए दर्ज नहीं करती कि मुकदमेबाजी और पुलिस केस होने के बाद में पैचा पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मुकदमेबाजी से बचने के लिए पुलिस केस, क्योंकि फिर मन में प्रतिशोध की भावना पैदा होती है कि अच्छा ये मुझे पुलिस में ले गई। ये सारी जो भावनाएं हैं पुरुष मानसिकता का जो प्रतीक है,
तो उसमें पैचअप होना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब यही कि हुआ अब तो ना बात कि बिगड़ गई, अब सामने नहीं वाले सुधर ने सकती। तलाक 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 कह के जिला अपना विधिक पल्ला सेवा झाड़ केंद्रों लिया पर और जाकर पीड़ित अपनी फिर समस्याओं का गोल 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 चक्कर वहाँ लगाती पर रहे। लिखित में दे सकते हैं और वहाँ पर काउंसलिंग नहीं, होगी। सुषमा जी, उसमें सबसे अच्छी सुषमा बात जी, ये है कि आपको वकील करने की भी जरूरत नहीं हाँ, है। सुषमा वहाँ जी, पर डिस्ट्रिक्ट मेरा सेशन सवाल ये, बेंचेस जैसा कि होते आप हैं कह रही हैं, जो काउंसलिंग सुषमा करते जी, हैं कई बार ऐसा और वो होता है। अच्छे अच्छे काउंसलर्स को बुलवा के भी काउंसलिंग करते हैं। नहीं तो ये मैं उसमें मान गया। सबसे सुषमा जी, कई अच्छी बार बात ये है कि प्रॉब्लम है सामने आ जाती है। एक्चुअल प्रॉब्लम सामने आती है तो समाधान सॉर्ट आउट कैसे करें उसका भी बारे में विचार विमर्श किया जाता है। उनके परिवार को बुलाया जाता है, डॉक्टरों को भी बुलाया जाता है। और मेरा मानना ये है कि कुरान को ग्रंथ चलिए है। ठीक है, आप और लोग मैं समझ गया। चेतन जी, ये मेरा एक है सवाल कि ये, सुलह होनी चाहिए, ठीक है ठीक है, सौरभ जी, कीमत में परिवार का सौरभ विघटन जी, नहीं मैं होना चाहिए। हाँ ठीक है बोलिए पौरू जी, मैं आप कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं चेतन जी कुरान पास में जाऊंगा। ऐसे तलाक ठीक है, नहीं लिखी। मैं हमारी बड़ी बहन सुषमा जी की बात में एक बात और ऐड करना चाहूंगा। जो ऐसी महिलाएं जो कि कोर्ट तक नहीं पहुंच पाती है, जिनको लीगल एड चाहिए होती है, हर राज्य में और खास करके राजस्थान में जो महिला आयोग होता है संस्था, जयपुर में राजस्थान की जो भी हमारी जो महिलाएं हैं जो इसको इस समय जो टीवी का प्रोग्राम देख रही है, मैं उनसे इस बात को कहना चाहूंगा कि आप लोग पुलिस में जाने से पहले आप लोग महिला आयोग में जाइए। राजस्थान में जयपुर में टोंक रोड पे लाल कोठी पे इसका कार्यालय स्थित है। उसको सरकार ने उस आयोग को बनाया ही इसलिए, और उस आयोग के पास जो होती है वो जो डिस्ट्रिक्ट जज की पावर होती है, वो पावर उसके पास होती है। वो किसी भी पुलिस अधिकारी को या किसी भी व्यक्ति को सम्मन करके बुलवा सकती है वो। तो देखिए, वो जो जैसा कि प्राथमिक स्टेज जो होती है, तो मैं इस बात को समझता हूँ कि उनको जो महिलाएं हैं, अगर उनका कोई बहुत ज्यादा एक उनके जीवन पे क्षति वाली नौबत नहीं है और एक खाली पारिवारिक विवाद है, और तो उनको पहले महिला आयोग में जाना चाहिए। महिला आयोग की चेयरमैन जो है इस समय रियाना रियाज जी हैं, तो वो आपकी सुनवाई करेंगे। और उनके साथ में डीजे लेवल के जो इसका आपके विधिक सेवा आयोग के जो अधिकारी होते हैं, डीजे स्तर के, वो उसके सेक्रेटरी होते हैं उस महिला आयोग के। तो वो देखिए, वो वहां पे काउंसलर भी बैठे होते हैं, तो वो लोग अपने स्तर पे मामले को निपटान करवाते हैं, पुलिस को भी निर्देश देते हैं। उनके पास बहुत अच्छे काउंसलर भी होते हैं। और अगर फिर भी वो मामला उनसे नहीं सुलझता तो वे स्वयं उसको फिर जो है पुलिस को निर्देशित करते हैं कि भैया मामला नहीं सुलझ रहा, आप जाइए इसके पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए और उसको उठा करके बंद कीजिए आप। तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा महिलाओं से कि आपको पहले महिला आप अगर आपकी जान को कोई खतरा नहीं है तो और सामाजिक कार्यकर्ता मेमुना जी हैं, अगर आप समाज के हर एक महिलाओं तक स्प्रेड कर देंगी, फैला देंगी ये बातें, तो शायद बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो वास्तव में नीडी हैं, उन तक बात पहुंचेगी। शायद आप एक कैंपेनिंग करेंगी मेमुना जी। सर देखिए, हमारे पास जब केस आता है ना, उस वक्त आता है कि जब वो लोग एफआईआर कर चुके होते हैं और वो मदद के लिए हमारे पास आते हैं कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है, तब ज्यादा हमारे पास केसेस आते हैं। लेकिन मेरे पास एक केस ऐसा आया था जब ट्रिपल तलाक देकर निकाल दिया था और कोई पुलिस केस नहीं था, कुछ नहीं था। मैंने खुद उस लड़के से बात करके आधा घंटा 58 मिनट्स तक मैंने उससे बात करके उसको बहुत समझाने की कोशिश की थी। उसकी बहुत अच्छी काउंसलिंग मैंने करने की कोशिश की, लेकिन मैंने ज्यादातर नतीजे जो देखे हैं ना सर, वो ये नतीजे निकल रहे हैं कि वो रखना ही नहीं चाह रहे किसी सूरत। उनको कहीं और कोई उनका प्रेम चल रहा है, कहीं और रिलेशन चल रहा है, उस रिलेशन के बढ़ते हुए वो कहीं उसको रखना ही नहीं चाह रहे। कहीं पे ये बहुत गंभीर समस्या सामने आ रही है सबसे ज्यादा। चेतन जी, आप कोई सुझाव देना चाहते हैं? फिर मैं फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ूंगा। चेतन जी, आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं? मैं बोलना चाहता हूँ, मैं दोनों बहनों से सहमत हूँ। काउंसलिंग भी के एपिसोड सामने आ रहे हैं कि सामने गालियां निकाली जा रही है, मारपीट की जा रही है, पुलिस खड़ी है। क्या ऐसे लोग, क्या ऐसे तत्व, क्या कानून उस भाषा को समझेंगे? समझाने वाली को क्या वो महिला आयोग के सामने वो इस भाषा को समझेंगे? वो नहीं समझेंगे। उनके खिलाफ तो एक ही तरीका है कि ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज होकर के, और मैं कहता हूँ तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। गिरफ्तारी होने से क्या फायदा होगा कि एक समाज के अंदर एक मैसेज आता है, उस महिला को ताकत मिलती है, उसकी बात को बल मिलता है, और कानून में जब कार्रवाई होती है तो उसके बाद में देखो बताऊं, मैं कानून दिखना भी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को ऐसा कार्य करना चाहिए कि जनता में तो सजा मिल जाएगी, लेकिन उस महिला कोई की गलत समस्या काम का क्या समाधान होगा? करेगा तो गलत काम का परिणाम भी भोगना पड़ेगा। मैं ये बिल्कुल कह रहा हूँ, गलत काम का परिणाम भी भोगना पड़ेगा।
ऐसा मैसेज समाज के अंदर जाएगा चलिए, तो ठीक है। निश्चित रूप से किसी की हिम्मत नहीं होगी कि सड़क पर खड़े होकर 3 बार तलाक सुषमा बोल जी, के एक ठीक है। महिला के सुषमा जी, साथ एक सवाल अलग कर मेरा दिया आपसे जाए, ये ऐसे केसेस में कमी कि आएगी। कोर्ट कानून पुलिस वाले एविडेंस पे चलते हैं, जैसा कि अभी सामाजिक कार्यकर्ता बता रहे थे, मौखिक किसी ने कह दिया तलाक तलाक, इसका कोई एविडेंस तो है नहीं, बोल के वो निकल लिया। लिखित होता तो ठीक है, एक बार समझा जा सकता है, ये ऑडियो में प्रेषित कर दिया तो समझा जा सकता है, लेकिन मौखिक अगर तलाक दे दिया तो फिर ऐसे कोर्ट के अंदर कानूनी प्रक्रिया है। हाँ। और कोर्ट के अंदर कानूनी प्रक्रिया में ट्रिपल तलाक जो है इलीगल है। तो कोर्ट से वो उसको रिलीफ मिलेगा महिला को, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। और वो व्यक्ति आके कैसे कहेगा कि उसको पता है कि इसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है, तो वो इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। तो जो व्यक्ति इस बात को स्वीकार नहीं करेगा तो वो कैसे जस्टिफाई करेगा कि मैंने इसे तलाक दे दिया। ठीक है। अब रही हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं, तो हम अपनी सामाजिक व्यवस्था ऐसे व्यक्ति को किस तरीके से रिकॉग्नाइज करते हैं। आके सारी हर समस्या की का कारण क्या है कि समाज से व्यक्तियों को जो मान्यता मिलती है, जैसे मान्यता मिलती है तो उन लोगों की का अहंकार बढ़ जाता है। और ऐसे चलिए, ठीक है, मतलब आगे मामूना जी आपसे फाइनल कमेंट चाहेंगे। ठीक है, आप तो उनको पुनरावृत्ति नहीं हो, समाज में उनको मान्यता ना मिले। सुषमा जी आपकी बात आ गई। कानून बनाने मात्र से समस्या का समाधान नहीं होगा। फाइनल कमेंट। और रही अदालतों की बात, जी बताएं। अदालतों में लास्ट स्टेज पे कोर्ट लास्ट स्टेज पे जाते जाते क्या कुछ आप कहना चाहती हैं, क्या कुछ संदेश प्रेषित करना चाहती है, ये मैं जानना चाहता हूं। काउंसलिंग करवाते हैं, लास्ट स्टेज पे भी करवाते हैं काउंसलिंग, ऐसा नहीं है। ये मैं ये कहना चाहती हूँ, फैमिली कोर्ट के जजेस इतने सेंसिटिव होते हैं, इतने समझदार और धीर गंभीर होते हैं, देखिए मुझे कि वो काउंसलिंग में से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं कि कैसे एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या होगा। मेरा लास्ट मैसेज सुनिए, सुषमा जी आप भी सुनिए। मुझे जितनी भी मुस्लिम औरतें सुन रही हैं, उनको मैं सिर्फ एक संदेश ये देना चाहती हूँ कि कुरान का चैप्टर सूरह निसा के हिसाब से ओरल तलाक नहीं है। इस तरह से एक साथ दे के कोई भी निकाल दे। अगर कोई मर्द शौहर ऐसा करता है तो मेहरबानी करके घर से निकलिए मत, बल्कि अपने हक के लिए आवाज उठाइए, क्योंकि वो गलत है, वो तलाक वैलिड नहीं है। कुरान में कहीं नहीं लिखी ऐसे तलाक के 3 बार। ये बात बिल्कुल सही है, कुरान में कहीं नहीं लिखा। कुरान में कहीं नहीं लिखा। सूरह निसा में मैम, सूरह निसा में बाकायदा ये लिखा हुआ है 3 स्टेप में तलाक होती है और उस 3 स्टेप में 3 महीने का कानून बहुत कड़े हैं, फिर भी इस तरीके के मामले आ रहे हैं। सुषमा जी बहुत बहुत शुक्रिया, मेमना जी बहुत बहुत शुक्रिया, चेतन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, पौरुष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी बहस में आज हमने एक गंभीर विषय पर चर्चा की और जाना कि आखिरकार क्या है। एक कहावत है, अगर देश में बेटियां अपमानित है, नासाद है, नापाक है, दिल पे हाथ रख के कहिए देश क्या आजाद है। बेटा हो पैदा तो राजा कहे दीपक कहे सम्मान दे, बस चले बेटियों को जान से ही मार दे। ऐसा दोहरा पैरामीटर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आप अगर आपके घर कोई लड़की है, बेटी है, उसका सम्मान कीजिए। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।